बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीडियाट्रिक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं आजकल, और पीडियाट्रिक ग्रुप के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बच्चों के हवाले से जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस हो कि बच्चों में क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमने उसको कैसे टैकल करना है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे, विच आर द कॉमन काजेज ऑफ एलर्जी। पीडियाट्रिक ग्रुप में हमारे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं जो कि रिकरेंट बच्चों के साथ वापस आ रहे होते हैं, बार बार के बच्चे को नज़ला, जुकाम, बुखार, ये चीज़ें बार बार हो रही होती हैं। और अक्सर देखा गया है जब उनके आईजी लेवल्स करवाते हैं तो उसमें बच्चे को एलर्जी का इशू जो है वो डायग्नोज हो जाता है। तो इस सिलसिले में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को इन एलर्जी की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत हद तक महफूज रख सकते हैं। जानिएगा कि क्योंकि इंसानी खून हर 48 घंटे के बाद रीन्यू होता है और वो सारे सेल्स इंसानी खून में हर 48 घंटे के बाद नए बनते हैं, तो जो एलर्जी के सेल्स हैं वो भी खून का हिस्सा होते हैं और वो भी खून के बनने के साथ साथ नए बन जाते हैं। और जब भी एलर्जन का या किसी ऐसी चीज का एक्सपायर होता है जो एलर्जी का सबब होता है, तो फौरन से वो सेल्स एक्टिवेट होते हैं और एलर्जी कॉज करते हैं। तो अब हम उन फैक्टर्स, मोटे मोटे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बच्चों में बहुत ही कॉमन है एलर्जी के कॉज के लिए। सबसे पहले स्प्रे। आमतौर पे देखा गया है कि हम परहेज नहीं करते हैं और घरों में मच्छरों के लिए, कीड़ों को मारने के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए हम डिफरेंट किस्म के स्प्रेज कर रहे होते हैं। तो ये जो स्प्रेज है, इनकी वजह से भी बच्चों में अक्सर सांस का प्रॉब्लम और एलर्जीज बहुत ही ज़्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स और कॉइल्स यूज कर रहे होते हैं। वो जो कॉइल्स या मैट्स हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो धुआं उठता है, वो धुआं जो है वो बच्चों में बहुत ज्यादा एलर्जी का कॉज होता है। उसकी वजह से बच्चों का गला खराब, बच्चों में एलर्जी और सांस के प्रॉब्लम, ये बहुत ही कॉमन देखा गया है। इवन सिंपल इस फैक्टर को दूर करने से बच्चे काफी हद तक रिकवर कर जाते हैं। फिर उसके बाद पेट्स। अगर पेट्स बच्चों को रिकरेंट एलर्जी का एक बहुत बड़ा कॉज है। अगर आपके घर में परिंदे हैं या आपके घर में जानवर हैं और आपका बच्चा बार बार एलर्जी के सिम्टम्स में, सांस की बीमारी में, बुखार में, गले और खांसी की बीमारी में मुब्तला हो रहा है, तो इन पेट्स को भी रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग अफराद या खुद कोई भी बंदा स्मोक करता है या सिगरेट पीता है या हुक्का पीता है, उसकी वजह से भी बच्चों में सांस की अक्सर बीमारियां जन्म लेती हैं। पैसिव स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज है आपके फेफड़ों की बीमारी के लिए। वो उतना ही डेंजरस हो जाता है जितना एक्टिव स्मोकिंग। सो पैसिव स्मोकिंग बच्चों को करवाने से अवॉइड करना है। घर में किसी भी बुजुर्ग को या किसी भी फर्द को सिगरेट या हुक्का वगैरह आपने नहीं पीने देना। इसके अलावा कॉमनली ये देखा गया है कि जब डस्टिंग करते हैं तो डस्टिंग के दौरान भी आप बच्चों को डस्ट से दूर रखें, उनको कमरे से बाहर निकालें और फिर प्रॉपर, अगर आप डस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर डस्टिंग करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके घर में कलीन बिछे हुए हैं कमरों के अंदर, तो खुदारा उन कलीन्स को उठा दें। आप जैसे ही उठाएंगे आपको पता चल जाएगा कि नीचे कितनी डस्ट होती है। बच्चे उन पे क्रॉल करते हैं, उन पे खेलते हैं, लेटते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं किसी क्लीन के, तो फिर सांस को जब वो इनहेल करते हैं तो डस्ट को भी साथ में इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से बार बार एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, बार बार खांसी का प्रॉब्लम होता है और सांस की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। तो ये चंद सीधा मोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें अगर हम घर में प्रॉपर कवर कर लें, जिनसे हम प्रॉपर परहेज कर लें और इन चीजों से हम अवॉइड कर लें, तो बहुत हद तक बच्चे बार बार गला खराब, जुकाम, नज़ला और खांसी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जो इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि खुदारा बाहर की चीजें, स्पेशली वो चीजें जिनमें टॉटरी होती है, जैसे कि पापड़ हैं, निमकोज हैं और भी इस किस्म के सारे ऑब्जेक्ट्स, आपको सब पता है, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन बच्चों की जिद की वजह से आप उन्हें वो खाने देते हैं, वो चीजें लेने देते हैं जिनमें सारे केमिकल्स और आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इनसे बच्चों को बचाएं, ये भी एलर्जी का बहुत बड़ा सबब होते हैं। होप यू विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स टू मेक योर चिल्ड्रन हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।